हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि वर्डप्रेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के सोल्यूशन हम अपने वीडियोस में लाते हैं। आज दोस्तों बात करने वाले हैं विच इज बेस्ट परमालिंक स्ट्रक्चर फॉर एसईओ। जी हाँ दोस्तों, एसईओ पर्पज से परमालिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि परमालिंक या फिर यूआरएल ऑन पेज एसईओ का एक बड़ा हिस्सा है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपका परमालिंक सही नहीं होगा तो आपका आर्टिकल रैंक करने में परेशानी करेगा और अच्छे से रैंक नहीं होगा। आज इस वीडियो में बात करेंगे कौन सा परमालिंक स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट है, परमालिंक होता क्या है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है एसईओ के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं अपनी वेबसाइट जो कि होस्टिंगर पर होस्ट है और वहां पर आपको परमालिंक स्ट्रक्चर की सेटिंग को दिखाते हैं। देखिए, वर्डप्रेस पैनल में आप जाएंगे, वहां पर जाकर आपको सेटिंग में परमालिंक का ऑप्शन मिलता है जहां से आप अपने परमालिंक को सेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि परमालिंक आप तभी सेट करें जब आपने वेबसाइट नई बनाई हो, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट काफी पुरानी हो चुकी है, बाद में परमालिंक स्ट्रक्चर चेंज करने में काफी प्रॉब्लम आती है, काफी सारे रिडायरेक्शन लगाने पड़ते हैं और जो कि आपकी वेबसाइट के एसईओ को भी इफेक्ट करते हैं। इसलिए जब आप नई वेबसाइट बनाएं तभी आप इस परमालिंक स्ट्रक्चर की सेटिंग को सही कर लें। अब बेस्ट परमालिंक स्ट्रक्चर सेटिंग कौन सी होती है वो हम आपको दिखाते हैं। नीचे यहां वर्डप्रेस पैनल में जाने के बाद सेटिंग में जाइए, यहां पर परमालिंक में जाइए। जैसे ही आप परमालिंक में जाएंगे तो यहां पर काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो आपको सेलेक्ट करने होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको सेलेक्ट करते हैं, कुछ इसको, कुछ इसको, कुछ कस्टम बनाते हैं अपना और कुछ इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पर सवाल होता है कि कौन सा परमालिंक स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है। सबसे पहले यहां प्लेन वाले की बात करते हैं। तो प्लेन वाले में क्या होता है, मान लीजिए आपने एक आर्टिकल लिखा तो यहां पर ये प्लेन रहता है, जो ये आपका यहां पर यूआरएल है वेबसाइट का वो रहता है, उसके बाद स्लैश, उसके बाद में 1, उसके बाद में दूसरा आर्टिकल लिखते हैं तो वहां पर 2, थर्ड आर्टिकल लिखते हैं वहां पर 3 और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये नंबर्स आते हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता। दूसरा यहां पर स्ट्रक्चर है जिसमें डे एंड नेम लिखा होता है, यानी पोस्ट का जो नाम है वो आएगा और जो डेट है वो आपकी यहां पर शो होगी। डेट इसलिए सही नहीं होती है क्योंकि मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल आज लिखा है और नेक्स्ट ईयर इसी सेशन में आपके उस आर्टिकल को सर्च में जाना होता है, लेकिन इस डेट की वजह से वो सर्च में नहीं जा पाता क्योंकि न्यू आर्टिकल वहां पर रैंकिंग ले लेते हैं। अगला यहां पर देखिए मंथ एंड नेम, तो वही जो पोस्ट का नाम है वो और यहां पर महीना आता है, सिर्फ ये भी ठीक नहीं है, न्यूमेरिकल भी ठीक नहीं है। अब यहां पर बात आते हैं कस्टम स्ट्रक्चर की और पोस्ट नेम की। तो ये दोनों परमालिंक आपके लिए बेस्ट रहते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर परमालिंक किसको बोला जाता है। यहां देखिए, हम इस अपनी साइट को विजिट करते हैं और यहां पर हम कोई भी एक आर्टिकल को ओपन करते हैं। इस आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में यहां देखते हैं तो ये देखिए, ये हमारी जो आर्टिकल है इसका पूरा यूआरएल है जिसके अंदर ये हमारी वेबसाइट है और ये परमालिंक है। तो ये परमालिंक जो कि रैंकिंग में काफी हेल्प करता है। अगर कोई गूगल पर सर्च करता है तो इसमें इसके अंदर अगर कीवर्ड होगा तो आपका जो आर्टिकल है वो जल्दी रैंकिंग पकड़ेगा और सर्च रिजल्ट में डायरेक्टली शो होगा। इसलिए परमालिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपके लिए बेस्ट परमालिंक होगा पोस्ट नेम का, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट का यूआरएल स्लैश पोस्ट नेम होगा और वर्डप्रेस के अंदर ये पोस्ट नेम भी एडिटेबल होता है। सपोज कीजिए मैं एक आर्टिकल लिखता हूं। देखिए यहां पर हम अपने ऑल पोस्ट में जाते हैं। ऑल पोस्ट में जाने के बाद हमको न्यू आर्टिकल यहां पर लिखना है। न्यू आर्टिकल लिखने के बाद यहां पर, क्योंकि हमने यहां पर देखिए पोस्ट नेम सेलेक्ट किया है, जिसको मैं सजेस्ट कर रहा हूं वही मैंने यहां पर अपने लिए सेलेक्ट किया हुआ है, पोस्ट नेम। उसके बाद यहां पर आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल में हम कुछ भी आरटीई एडमिशन यूपी लास्ट डेट कर देते हैं। उसके बाद यहां पर कुछ आर्टिकल टाइप का कुछ लिख देते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद यहां पर देखिए मैंने जो ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है पोस्ट नेम वाला, तो यहां पर जो मेरा वेबसाइट का यूआरएल है वो तो सेम ऐसा ही है, लेकिन ये पोस्ट नेम एडिटेबल है। अब पोस्ट नेम में क्या करना है आपको, जैसे सपोज करिए यहां पर मैंने आर्टिकल लिखा है व्हाट इज आरटीई एडमिशन यूपी लास्ट डेट। ठीक है, ये करता हूं मैं, तो यहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो यूआरएल होगा वो मेरा इसी का बन जाता है, मेरे टाइटल का।
तो टाइटल का यूआरएल देखिए आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, लेकिन आपको यह याद रखना है कि आपको जो टाइटल बनाना है वो आप एसईओ फ्रेंडली बनाइए। वो मेरा टॉपिक नहीं है, वो मैं अदर वीडियो में किसी में कवर करूंगा, लेकिन यहां पर जो भी आपको यहां पर टाइटल बनाना है तो सेम टू सेम इस यूआरएल के अंदर इसको पेस्ट ना करें, क्योंकि यहां पर देखिए आपका यूआरएल है, उसके बाद आपका पोस्ट नेम है, तो पोस्ट नेम पूरा का पूरा यहां पर आ जाता है। तो आपको क्या करना है, जो आपका मेन कीवर्ड है जैसे आरटी एडमिशन यूपी लास्ट डेट, सिर्फ इस कीवर्ड को कॉपी करके और यहां पर इसको डिलीट करने के बाद यहां पर पेस्ट करना है, और इनके बीच में आपको अंडरस्कोर कभी भी यूज नहीं करना। लेकिन ये चल जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन ये रैंकिंग में प्रॉब्लम करता है, इसलिए आप इसको सिर्फ स्पेस रहने दें। बाकी यहां पर हाइफन ये अपने आप लग जाता है। ओके जैसे ही करेंगे तो यहां पर देखिए जो हाइफन है वो अपने आप लग जाते हैं, ये देखिए लगे हुए हैं। तो आपको सिर्फ यूआरएल के अंदर वो लिखना है अपनी पोस्ट का नाम जो कि आपका मेन कीवर्ड है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उसके अंदर इन, वॉट, द और हाउ, इस तरह की चीजें जिनको स्टॉप वर्ड बोलते हैं, ये चीजें नहीं आनी चाहिए, आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने परमालिंक को कस्टमाइज करके एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। अब यहां पर दूसरा ऑप्शन यहां एक और है कस्टम स्ट्रक्चर का, इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें करने के बाद आपको सिर्फ पोस्ट नेम यहां पर सेलेक्ट करना है। यहां पर देखिए ईयर है, मंथ है, डे है, आवर, मिनट, सेकंड, पोस्ट आईडी, ऑथर कैटेगरी, सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये आपके किसी भी काम की नहीं होती। आपको सिर्फ पोस्ट का नेम यहां पर लेना है अगर कस्टम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको मैनुअल लेना है तो आप पोस्ट नेम पर क्लिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपने इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो वो इस बार आपकी रैंकिंग में हेल्प करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर ईयर, मंथ और डे यहां पर और आवर, ये सारी चीजें सेलेक्ट कर ली, तो आज यानी इस घंटे में या फिर आज या विद इन 1 वीक आपका आर्टिकल काफी अच्छे से रैंक हो सकता है। ये चांस है क्योंकि इसके अंदर आपका डे भी दिया हुआ है। अगर मान लो किसी ने आर्टिकल लिखा है 1 महीने पहले और वही आर्टिकल आपने सेम अभी लिखा है इस टाइम, तो उसमें आज की डेट यहां पर शो रही होगी, इसलिए आपका आर्टिकल वहां पर जल्दी पहुंचेगा, रैंकिंग में काफी आसानी रहेगी। लेकिन इसका ड्रॉबैक यह है कि मान लीजिए 2 महीने बाद अगर आपके आर्टिकल को कोई सर्च करता है तो आपका आर्टिकल टॉप पर रैंक नहीं करेगा, टॉप पर उसका आर्टिकल रैंक करेगा जिसने हाल ही में पोस्ट लिखी होगी, यानी उसी टाइम में पोस्ट लिखी होगी। इसलिए डे और मंथ आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ये दोनों परमालिंक स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट रहेंगे, आपके आर्टिकल की रैंकिंग में आपकी हेल्प करेंगे, और ऑन पेज एसईओ का ये बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। अगर आपका परमालिंक ठीक है तो आपका आर्टिकल जल्दी रैंक करता है। दोस्तों परमालिंक को लेकर ये जो सवाल था आपका वो हमने दूर कर दिया कि विच परमालिंक इज बेस्ट फॉर एसईओ पर्पस। तो एसईओ पर्पस से आपका जो पोस्ट नेम वाला परमालिंक है वो सबसे बेस्ट रहता है। इसके अलावा वर्डप्रेस में काफी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो आपको कंफ्यूज कर देती हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वर्डप्रेस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।